है बादे खुदा मर्तबा आपका, दुरूदो सलाम आप पर, दुरूदो सलाम आप पर। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुतबे सदारत पेश करने के लिए मैं सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम, इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद दक्कन महल्ला और सदर जमीयत उलमा इब्राहिमपुर से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और खुतबे सदारत पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु, अम्मा बअद। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिरजुलिन व हुवा यईदुहु इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिक, शबाबक क़ब्ल हरमिक व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक व सिहतक क़ब्ल सक़मिक व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक व हयातक क़ब्ल मौतिक, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जलसा और पर्दा नशीन माएँ और बहनें, सबसे पहले तो मैं अपने उन बाहौसला नौजवान दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन दोस्तों ने आज का ये शानदार प्रोग्राम जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनेकाद किया, और उन हज़रात का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस जलसे के इनेकाद के अंदर दामे दिरमे कदमे सुखने अपना ताउन पेश किया। और मैं अपने उन तमाम मेहमानान इज़ाम का जिनको कमेटी के अहबाब ने दावत दी, हर एक ने अपने वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ़ आवरी फरमाई, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। खुतबे के बाद मैंने एक हदीस पढ़ी है आप हज़रात के सामने, मैं उसका तर्जुमा करूँगा और उसकी थोड़ी सी तशरीह करूँगा और उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा, इसलिए कि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम तशरीफ़ फरमा है। मैं उनकी मौजूदगी में आप हज़रात के दरमियान बहुत ज़्यादा हायल नहीं रहना चाहता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए ये इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, और सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को फ़क़्र व फ़ाक़ा से पहले, और अपने खाली औक़ात को मशगूलियत से पहले, और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ के अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा को 5 बातों की नसीहत फरमाई है। अगर कोई शख्स इस हदीस शरीफ पर ही सिर्फ मुकम्मल तौर से अमल कर ले तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी उसकी संवर जाएगी कि उन 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझते हुए उनसे फ़ायदा उठा ले तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 5 बातों की नसीहत फरमाई, उनमें सबसे पहली बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई
कि अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। जवानी की जो ज़िंदगी होती है, इंसान उसमें ताकतवर होता है, उसके आज़ा मजबूत होते हैं, क़ुवा मजबूत होते हैं, और जवानी की ज़िंदगी के अंदर इंसान बड़े से बड़ा काम बहुत आसानी के साथ कर लेता है। उसको ज़र्रा बराबर भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती, वो अपने कदम को पीछे नहीं हटाता, बल्कि जवानी का दौर एक ऐसा दौर होता है कि बड़ा मुश्किल काम भी इंसान आसानी के साथ कर लेता है। और जवानी की उम्र के अंदर जो इबादत की जाती है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक, वो इबादत भी बहुत ज़्यादा मकबूल और महबूब है। यही वजह है कि जो जवान अपनी जवानी की उम्र को अल्लाह की इताअत व बंदगी के अंदर गुजारता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उस नौजवान आबिद बंदे से इतना खुश होता है कि कल मैदान महशर के अंदर अर्श इलाही का साया उसे नसीब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात जो इरशाद फरमाई कि अपनी सेहत व तंदुरुस्ती को बीमारी के आने से पहले गनीमत समझो। इंसान सेहतमंद होता है, तंदुरुस्त होता है, तो सोचता है कि मैं इसी तरह रोज़ तंदुरुस्त रहूँगा, रोज़ इसी तरह से मेरी सेहत बरकरार रहेगी, और अचानक उस पर बीमारी का हमला होता है और इंसान उस बीमारी के अंदर मुब्तला होने के बाद इस कदर कमज़ोर हो जाता है कि फिर वो दूसरे का मुहताज बन जाता है। बीमारी खुद एक रुकावट बन जाती है। ऐसे वक्त के अंदर इंसान चाहते हुए भी कोई नेक अमल नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सेहत व तंदुरुस्ती की ज़िंदगी को बीमारी के आने से पहले गनीमत समझो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी जो नसीहत हमें फरमाई, उसमें फरमाया कि अपनी मालदारी की ज़िंदगी को फ़क्र व फाका आने से पहले गनीमत समझो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह के बंदों को जो नेमत अता की जाती है, मालो दौलत जो अता की जाती है, ये मालो दौलत वाली ज़िंदगी, मालदारी की ज़िंदगी इंसान को गनीमत समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को इस दुनिया के अंदर कभी मालदार करता है तो कभी गुर्बत की ज़िंदगी दिखाता है। हमारा और आपका मुशाहिदा है, हमने और आपने इस बात का तजर्बा किया है कि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी मालदारी की ज़िंदगी के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो कभी ऐसा वक्त भी आता है कि वो फ़क्र फाके के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, खाली हाथ इधर उधर घूमते फिरते हैं। और बहुत से ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा कि फ़क्र फाके के अंदर उसकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, मुसीबत के अंदर उसकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर एक ऐसा वक्त भी आता है कि वो मालदार बन जाता है, अपने इलाके का रईस और मालदार इंसान बन जाता है। माल के बारे में आता है अलमाल गादिन व राहिन, माल तो सुबह को आया और शाम को ख़त्म हो गया। ये माल और दौलत आने और जाने वाली चीज़ है। इसलिए इंसान को जब उसात हासिल हो, जब माल और दौलत हासिल हो, आप अपने माहौल और मुआशरे के अंदर गौर करके देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है। हज के लिए जो चीज़ें बयान की गई हैं कि वो आसानी के साथ बैतुल्लाह तक जा सके और अपने घर का खर्च भी चला सके, आसानी के साथ अपने घर तक लौट सके, अगर उसको इतनी मालो दौलत हासिल हो जाए तो ऐसे इंसान के ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है। आप अपने माहौल के अंदर निगाह उठा करके देखें, बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन वो एक न एक बहाने टालते रहते हैं कि अभी मुझे मकान बनवाना है, अभी मुझे बच्चों की शादियां करनी है, फिर कभी मैं कर लूँगा। और अल्लाह की तरफ से ऐसा होता है कि फिर वो ज़िंदगी भर सोचते रह जाता है और हज किए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी मालदारी की ज़िंदगी को फ़क्र फाका आने से पहले गनीमत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी जो नसीहत फरमाई, वो फरमाई अपनी ज़िंदगी के खाली औकात को
मशगूलियत से पहले गनीमत समझो। इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे औकात मिलते हैं जो खाली होते हैं, फुर्सत के औकात होते हैं। उन फुर्सत के औकात को अल्लाह की इताअत व बंदगी के अंदर, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल के अंदर गुजारना चाहिए, वरना अल्लाह की तरफ से ऐसी मशगूलियत लायक हो जाती है कि फिर इंसान सोचते हुए भी कि मैं ये नेक काम कर लूँ और अपनी मशगूलियत की वजह से वो नेक काम नहीं कर पाता। मैं एक मिसाल देता हूँ। औरतें शादी के बाद बच्चा पैदा होने से पहले बहुत सारा काम आसानी के साथ कर सकती हैं, बहुत सारी इबादतें, तिलावत कुरान बहुत आसानी के साथ कर सकती हैं। ख़त्म रमज़ानुल मुबारक के अंदर 4-5 कुरान करीम ख़त्म करना उनके लिए आसान होता है, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद फिर बच्चे की खिदमत के अंदर वो इस कदर मशगूल हो जाती हैं कि फिर एक ख़त्म कुरान करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो खाली औकात तुम्हें मिलते हैं, उन खाली औकात को यूं ही ज़ाय न करो, बल्कि उन औकात को अल्लाह की इताअत व बंदगी के अंदर गुजारो। अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल उन औकात के अंदर कर लो, न जाने कब तुम्हें मशगूलियत के अंदर मुब्तला कर दिया जाए। आखिरी नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर दी है, यूं ही लहो लाइब के अंदर, खेल तमाशों के अंदर गुजारने के लिए नहीं दी। अपनी मनमानी और मनचाही तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर नहीं भेजा। अल्लाह ने हमें और आपको जिस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर अपनी इताअत व बंदगी के लिए भेजा है, अपनी इबादत के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। इसलिए अगर इंसान अपने मकसद तख्लीक को सामने रख करके अगर ज़िंदगी नहीं गुजारता तो उसकी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत तो बर्बाद होगी ही। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले पहले गनीमत समझना चाहिए। आप अपने माहौल के अंदर देखें, बहुत से लोग अपने घर से सही सालिम कहीं के लिए रवाना होते हैं और अचानक एक्सीडेंट होता है या कोई हादसा पेश आता है और दुनिया से रुखसत हो जाता है। मौत के बारे में किसी को मालूम नहीं, मौत हमें कब आएगी ये तो इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह जानता है कि हमें इस दुनिया के अंदर कितने दिन और कितने साल रहना है, कितने महीने रहना है। हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बात मालूम नहीं, हमें कब मौत आएगी कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर जो मौका फराहम किया है, हमें जो ज़िंदगी दी है, हम अपनी इस जवानी की ज़िंदगी को ज़ाय न करें। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं अपने उन नौजवान दोस्तों से ख़ास तौर से अर्ज़ करता हूँ, आज हमारे माहौल और मुआशरे के अंदर जो नौजवान अल्लाह के नज़दीक अगर इबादत गुजार है तो अल्लाह के नज़दीक इस कदर मकबूल और महबूब है कि कल अल्लाह ताला अर्श इलाही का साया उसे नसीब फरमाएगा। कौन ऐसा मुसलमान है जो ये नहीं चाहता कि मुझे अर्श इलाही का साया नसीब हो जाए। इसलिए हम रात की तन्हाइयों के अंदर अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर अपने औकात को न गुजारें। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि ऐशा की नमाज पढ़ने के बाद जल्दी सो ताकि सुबह जल्दी उठो, ताकि तुम उठने के बाद अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐ अल्लाह तूने मौत से हमें जिंदगी बख्शी। ये नींद जो होती है, ये सोना जो होता है, एक तरीके से मौत ही होती है। इंसान जब सो जाता है तो गफलत की जिंदगी उसकी होती है, उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें फजर की नमाज पढ़ करके अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए कि अल्लाह तूने हमें दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रात के 12-1 बजे नौजवान सोता है और दिन के 11-12 बजे वो सो करके उठता है। हम अगर अपने औकात को अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर अगर इसी तरीके से गुजारते रहे तो दुनिया के अंदर जो मुसीबतें आ रही, जो परेशानियाँ आ रही हैं, कुरान की बहुत सी आयात इस बात की बय्यिन दलील है कि ये जो तुम्हारे ऊपर आफतें और मुसीबतें आ रही हैं, तुम इल्ज़ाम दूसरों को न दो, ये तो तुम्हारे हाथों की काली करतूत है।
ये तुम्हारी बदआमालियों का नतीजा है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को ज़रा बदलना होगा, हमें अपने आमाल को सुधारना होगा और हमें अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर ला करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए पाकीज़ा तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। अगर इस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारी तो हमारी ये दुनिया भी आबाद होगी, हम दुनिया के अंदर भी चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह का तो ऐलान है कुरान करीम के अंदर, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम मोमिन बन करके ज़िंदगी गुजारो। एक मोमिन की शान ये नहीं है इस तरीके से अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानियाँ करता रहे और अल्लाह से रहमत की उम्मीद लगाए, अल्लाह से मदद की उम्मीद लगाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं चंद बातों पर, चूंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप हजरात से एक दरख्वास्त ये करता हूँ कि हमारे ये जो मेहमानाने इज़ाम हैं, हजरात उलमाए किराम हैं, ये वक्त बार बार नहीं मिलता, इसलिए हम पूरी तवज्जो के साथ हजरात उलमाए किराम की बातों को सुने और अपने दिल की नीयतों को दुरुस्त करके सुने कि जो भी बात हम सुनेंगे उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी आप हजरात को भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत पर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।